जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं रूपा चौरसिया कक्षा 10 के संस्कृत दिग्दर्शिका का वाराणसी पाठ का दूसरा वाला भाग लेकर के आज उपस्थित हूँ। आइए हम इसका पहले उच्चारण देखते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं फिर उसको देखते हैं। ध्यान से पढ़िए, हम लोग इसका अच्छे से पहले उच्चारण कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। फिर से देख लेते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। फिर से देखते हैं। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। फिर से देखते हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। फिर से उच्चारण कर लेते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। बच्चों, उच्चारण निश्चित तौर पर आप कर पाएंगे अच्छे से। आइए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। वाराणस्याम सप्तमी, वाराणसी में क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी में प्राचीन कालात धन एव। व्यंजन संधि। प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालात धन एव। प्राचीन मीन्स पुराने, कालात मीन्स समय से, एव मीन्स ही, पुराने समय से ही। वाराणसी में पुराने समय से ही गेहे गेहे, घर घर में, गेहे गेहे मीन्स घर घर में, विद्यायाः, विद्या की, विद्यायाः मीन्स विद्या की, दिव्यम अलौकिक, दिव्यम अलौकिक, ज्योति ज्योति, द्योतते प्रकाशित है। द्योतते मीन्स प्रकाशित है। अब स्टेटमेंट बनाएंगे। वाराणसी में पुराने समय से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आगे देखते हैं। अधुना धन अपि, अधुनापि, अधुना धन अपि, अधुना मीन्स आज, अपि मीन्स भी, आज भी, अधुना आज, अपि मीन्स भी, आज भी, अत्र यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ,
संस्कृत वाग्धारा। संस्कृत वाक मीन्स वाणी, धारा मीन्स धारा, वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा। संस्कृत वाक धारा, वाक अलग कर दो, धारा अलग कर दो। संस्कृत वाणी की धारा सततम मीन्स निरंतर या लगातार, प्रवहति बहती है। प्रवहति मीन्स बहती है। आज भी, अत्र मीन्स यहाँ, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। आगे, जनानाम ज्ञानंच वर्धयति। इस चा को आगे ले आते हैं, चा, और जनानाम लोगों के, ज्ञान ज्ञान को, वर्धयत बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आगे, अत्र यहाँ अनेके अनेक आचार्याः आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्याः उच्च कोटि के, कौन, विद्वांसः विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान। यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के, वाङ्मय, वाङ्मय में साहित्य, वाङ्मयस्य षष्ठी लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, के लग जाएगा। वैदिक साहित्य के अध्ययने, अध्ययन, अध्यापने, अध्यापन, चा, और बीच में ले आओ, अध्ययन और अध्यापन, इदानीम इस समय भी, निरताः लगे हुए हैं। निरता मीन्स निरत हैं या फिर लगे हुए हैं। अब स्टेटमेंट बनाएंगे, अत्र मीन्स यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम इस समय भी निरताः लगे हुए हैं, इस समय भी लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीयाः, ना केवल भारतीय, अपितु बल्कि, केवल भारतीय ही नहीं है बल्कि, ना केवलम भारतीयाः, ना केवल भारतीय, बल्कि, अपितु बल्कि, वैदेशिकाः विदेशी, बल्कि विदेशी, गीर्वाणवाण्याः देववाणी संस्कृत, गीर्वाणवाण्याः देववाणी संस्कृत, संस्कृत को क्या कहा जाता है, देववाणी। तो देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, कहाँ आते हैं, वाराणसी में, क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, वाराणसी। आगे देखते हैं, ना केवलम भारतीयाः, ना केवल भारतीय, बल्कि विदेशी, वैदेशिकाः विदेशी, गीर्वाणवाण्याः देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, निःशुल्कम चा, चा को बीच में ले आओ, और निःशुल्कम निःशुल्क, विद्याम विद्या को, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं, अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इत्येते, ये इत्येते मीन्स ये, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये त्रयः मीन्स तीन, विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालय सन्ति हैं, या ये तीन विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से तीन, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्येते, ये तीन विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। कहाँ हैं, वाराणसी में। आगे देखते हैं, येषु जिनमें, येषु जिनमें, नवीना नाम नए, प्राचीना नाम च, चा को बीच में ले आओ, और
प्राचीन या पुराने, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। कर लेंगे ना। नवीनानाम प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिनमें किनमें हिंदू विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय में और काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ में क्या क्या प्रचलित है, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन भी प्रचलित है। बच्चों इस तरीके से हिंदी आपके समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई लाइन आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से हमको अवश्य बताइएगा। उसके बाद में कौन कौन से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो देख लेते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चन इस पैरा पर बन सकते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव कस्याः दिव्यम ज्योति देवतते, वाराणसी में पुराने समय से ही किसकी दिव्य ज्योति प्रकाशित है या जलती है। पता ही है बच्चों, अभी मैंने बताया किसकी दिव्य ज्योति अलौकिक ज्योति जलती है, तो विद्या की। किसकी? विद्या की। तो जहां कस्याः लिखा है वहां आप लिख देंगे विद्यायाः। बस इतना करना है, बाकी सारा क्वेश्चन से ही रहेगा, बस कस्याः काट करके आपको विद्यायाः कर देना है बस। जैसे वाराणस्याम प्राचीन कालादेव विद्यायाः दिव्यम ज्योति देवतते, इस तरीके से आपको उत्तर बनाना है बच्चों। अगर आपने अर्थ ध्यान से देखा है तो आपको उत्तर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाराणस्याम के निःशुल्कम विद्या ग्रहणान्ति, देखिए वाराणसी में कौन निःशुल्क विद्या ग्रहण करता है, कौन आता है विद्या ग्रहण करने, तो कौन आते हैं? वेदेशिकाः। कौन आते हैं? वेदेशिकाः। कौन आते हैं? वेदेशिकाः और भारतीयाः। भारतीयाः वेदेशिका च, ऐसे चा लगा दोगे बीच में, तो यहां लिखोगे पहले वाराणस्याम भारतीयाः, जहां के लिखा है वहीं पे लिखोगे भारतीयाः वेदेशिकाः च निःशुल्कम विद्या गृह्णन्ति। ये तो पता ही है कि कौन कौन करते हैं, तो भारतीय भी करते हैं निःशुल्क विद्या ग्रहण और विदेशी लोग भी निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। तो चा लगा करके आप भारतीयाः च और वैदेशिकाः च, जहां के लिखा है इस तरीके से काट करके आप निःशुल्कम विद्या गृह्णन्ति उत्तर आप बनाएंगे। तीसरा है बच्चों, इस पे क्या बन सकता है? वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। मैंने बताया बच्चों कि कौन कौन से कह रहे हैं वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो मैंने बताया कितने हैं? त्रयः। कितने हैं? त्रयः। त्रयः मीन्स 3। कौन कौन से? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ऐसे लिख सकते हैं आप। वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति और डैश लगा करके हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस तरीके से आप उत्तर बनाएंगे। अगला है क्वेश्चन, वैदेशिकाः किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति। विदेशी लोग किस लिए वाराणसी में आते हैं, किस लिए आते हैं? तो किस लिए आते हैं? गीर्वाण वाण्याध्ययनाय, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए। किस लिए आते हैं विदेशी वाराणसी में, किस लिए आते हैं? क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि वो लोग देववाणी जो संस्कृत भाषा है उसके अध्ययन के लिए आते हैं। तो जहां किमर्थम लिखा है वहां हम लगाएंगे गीर्वाण्याः अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति। वैदेशिकाः गीर्वाण वाण्याः अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति। इस तरीके से बच्चों ये आपके पेपर के लिए भी अच्छा रहेगा। व्याख्या भी आपको समझ में आ जाएगी, व्याख्या भी आती है और उसके बाद में क्वेश्चन भी आता है इसमें। तो हमारे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और अगली वीडियो के साथ इसके आगे का भाग लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।